मिलन एक्सप्रेस के आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं केपी अग्रवाल और दोस्तों, आज मोटिवेशन की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे उन सफल व्यक्तियों के बारे में जिन्हें अपने देश और विश्व के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति होने का गौरव हासिल हुआ। आप जानते हैं गौतम अडानी साहब आज हमारे देश के सबसे रिच व्यक्ति हैं। हाल ही में आपके अदालत कार्यक्रम में आपने इनके इंटरव्यू को देखा होगा। एक आम पृष्ठभूमि से ऊपर उठ कर के इस मुकाम तक पहुंचना, जिन्हें ये वैभव, ये धन विरासत में नहीं मिला, अपने बलबूते पर यहाँ पहुंचना, तो डेफिनेट तौर पर ऐसी कोई बात इनमें रही होगी जो आम आदमी से इन्हें जुदा करती है, भिन्न करती है। और इनकी अर्निंग का डाटा जब आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि गौतम अडानी साहब की एक दिन की इनकम 1600 करोड़ रुपया, 1600 करोड़ रुपया डेली, यानी एक घंटे की औसत लगभग 67 करोड़ रुपया होती है। तो है ना कोई ऐसी बात जो इन्हें, जैसा मैंने कहा, कि हम आम लोगों से जुदा करती है। और एक और शख्सियत जिनकी इनकम इनसे भी लगभग दोगुनी, यूएसए के सबसे रिचेस्ट, विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क साहब, जो हाल ही में ट्विटर को खरीद करके चर्चा में आए। एक बार इनके बारे में मैंने जब सर्च किया तो कुछ बहुत ही शानदार बातें मेरे सामने आई। इनके एक सहपाठी से जब पूछा गया कि एलन मस्क साहब स्कूल के अंदर कैसे थे, उसने बताया कि स्कूल डेज में भी ये अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के बावजूद भी आगे रहना चाहता था। क्लास में एग्ज़ाम हुआ, उन्होंने बताया कि मेरे 97% मार्क, आई वाज सेकंड एंड ही गॉट 98%, ही वाज हैविंग फर्स्ट पोजीशन। इसके बावजूद भी वो टीचर के पास गए और कहा कि मैडम मेरे पेपर दोबारा चेक करिए, मेरे नंबर और ज़्यादा हो सकते हैं। ये था जज्बा आगे रहने का, जिन्होंने एलन मस्क साहब को इस मुकाम तक पहुंचाया। एक व्यक्ति ने से पूछा कि सर, आज आप इस मुकाम पर हैं, आज आप संसार के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, आपकी सफलता का राज क्या है, सीक्रेट क्या है? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं पेन और कागज़ उठाता हूं और अगले 10 सालों के टारगेट्स, गोल्स को मैं अब कागज़ पर लिख लेता हूं। उसने कहा कि ये तो कोई नई बात नहीं, ये कार्य तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेट हमेशा करती है। उसने कहा नहीं, मैं इसे थोड़ा और आगे करता हूं। मैं उन 10 सालों के टारगेट को 1 साल के टारगेट में कन्वर्ट कर देता हूं, यानी जो काम मुझे 10 सालों में करना है मैं उसको 1 साल में करना चाहता हूं। व्यक्ति ने कहा सर, ये दिस इज इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता कि 10 साल का काम कोई 1 साल में करे। तो एलन मस्क साहब ने कहा कि मैं जानता हूं मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करने से मेरे काम की स्पीड बढ़ती है और मैं अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहता हूं। माना कि मैंने 50 टास्क लिए 10 साल के अंदर, मैं 30 नहीं भी कर पाया हूं, मैंने 20 किए, तो भी मैं अपने कॉम्पिटिटर से, अपने प्रतिद्वंदी से मैं हमेशा आगे रहूंगा। और काम में डिले हो, ये इनको स्वीकार नहीं था। आप जानते हैं इनकी कंपनी टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कारें बनाती है वर्ल्ड के अंदर, एक बार प्लांट में कुछ खराबी आई तो पता लगा कि इसमें एक टूल किट डलना है जो सिर्फ फ्रांस में अवेलेबल है। और जब वहाँ कॉन्टैक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि सर आपको 2 दिन वेट करना होगा। एलन मस्क ने कहा नो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, 2 दिन मेरा प्लांट बंद रहे, ये हो नहीं सकता है। उन्होंने अपना प्राइवेट जेट उठाया, फ्रांस पहुँचे, शाम को किट लगा कर प्लांट में लगाई और फैक्ट्री को चालू कर दिया। ये था इनका जज्बा, ना रुकने का, और डिटर्मिनेशन ऐसा कि एक बार इन्हें 50,000 कारें बनाने का ऑर्डर मिला और टाइम मिला सिर्फ 3 महीने। दोस्तों, 50,000 कारें 3 महीने के अंदर बनाना लगभग असंभव कार्य था, लेकिन एलन मस्क साहब ने इस टारगेट को लिया और कहा कि डेफिनेट तौर पर हम इसको डिलीवर करेंगे। उन्होंने अपने सारी सोर्सेज, सारे रिसोर्सेज जुटा दिए इस कार्य के अंदर और सफल हुए, और 3 महीने के अंदर वो कारों को डिलीवरी दे पाए।
आम आदमी की बात को कैसे सुनते थे। एक आम आदमी, छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर अपनी कोई फीडबैक इनको देता है, किस गहराई के साथ उसको सुनते थे। जैसे मैंने कहा कि टेस्ला कार कंपनी ने जब इलेक्ट्रिक कारें शुरू की तो पेट्रोल पंप की जगह चार्जिंग स्टेशन बने। एक व्यक्ति ने ट्वीट किया मस्क साहब को कि सर, आपके चार्जिंग स्टेशन के ऊपर सारे चार्जिंग पॉइंट बिजी हैं, कारें चार्ज हो चुकी हैं, लेकिन उनके मालिक का कोई अता पता नहीं है, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, ये कैसे। मस्क साहब ने जब ये ट्वीट देखा, इस बात को स्वीकार किया और 5 मिनट के अंदर बोर्ड की मीटिंग बुला करके ये फैसला लिया कि आगे से अगर चार्जिंग के बाद भी कोई गाड़ी चार्जिंग पॉइंट पे लगी रहेगी तो हर मिनट के हिसाब से हैवी पेनल्टी उसको पे करनी होगी। ये थे इनमें अलग तरह के जज्बात जो किसी व्यक्ति को बहुत ऊपर उठाते हैं। एक और चीज़ मुझे देखने को मिली, एक पत्रकार ने पूछा कि सर, कल आपका जन्मदिन था, बताएं कि कल आपने कैसे सेलिब्रेट किया। इन्होंने कहा यस, कल मेरा स्पेशल डे था, मेरा जन्मदिन था और मेरा जन्मदिन मनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं अमूमन रोज़ लगभग 16 घंटे काम करता हूं, लेकिन क्योंकि कल मेरा स्पेशल डे था, कल मेरा जन्मदिन था, मैंने 24 के 24 घंटे काम किया है। आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर ए सिंगल सेकेंड। ये था तरीका दोस्तों। अगर ये बात व्यक्ति के अंदर हो तो कौन रोक सकता है उनको इस मुकाम पर पहुंचने से। तभी किसी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा कि सम पीपल डू डिफरेंट थिंग्स, सम डू इट डिफरेंटली, यानी कुछ लोग कुछ हट करके काम करते हैं और कुछ लोग उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे महान शख्सियत के अंदर ये दोनों बातें शामिल होती हैं। और अमीर होना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या करना इतना भागा दौड़ करके, क्या करना इतनी संपत्ति अर्जित करके, दो रोटी खानी है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। मानता हूं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, लेकिन आप ये माने कि ये अपने लिए तो 2 रोटी ही खाएंगे, लेकिन ये जो मेहनत कर रहे हैं, या मान करके चलें कि हम सब के लिए कर रहे हैं, लाखों लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, देश की इकोनॉमी में भागीदार बनते हैं और इतनी शक्ति इनके पास आ जाती है जो शायद किसी गवर्नमेंट के बस में भी नहीं होती, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। एक और एग्जांपल मेरे याद आया इनके बारे में कि स्पेसएक्स कंपनी के बारे में आप जानते होंगे, एलन मस्क साहब ने बनाई, जो कि रॉकेट लॉन्चिंग पैड बनाया जो कि रॉकेट लॉन्च करता है। ऐसी लॉन्चिंग पैड का बनाना किसी भी व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है, क्योंकि इसके अंदर इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, इतनी रिसर्च, इतना रिस्क इन्वॉल्व होता है कि कोई डेवलप कंट्री ही इसको बना सकता है। बट ये संभव कर दिखाया एलन मस्क साहब ने। और एक बार यूएसए गवर्नमेंट का इनको लेटर मिला कि मस्क साहब, आप जिस दिन किसी का रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं उसी दिन हमारी गवर्नमेंट भी रॉकेट लॉन्च करना चाहती है, और क्योंकि एक दिन में 2 लॉन्च नहीं हो सकते हैं, आप अपना जो लॉन्चिंग है वो पोस्टपोन कर दीजिए, बिकॉज नेशन इज़ फर्स्ट। मस्क साहब ने कहा यस, मैं मानता हूँ नेशन इज़ फर्स्ट, और उन्होंने इस कंट्री को कॉन्टैक्ट किया और उससे पहले ही उनका जो रॉकेट था वो लॉन्च कर दिया। इनका एक ही मानना है, वाई डिले, वाई नॉट बिफोर। ये थी इनकी ताकत। और ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो अपनी कमियों को अपने पहले देखती हैं। आम आदमी दूसरे की कमियों को देखता है, मैं इस कारण तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारण मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये लोग अपनी कमियों को पहले देखते हैं और उनको अपनी ताकत बनाते हैं। आम आदमी के बारे में गालिब ने कहा है कि ये खता मैं ताउम्र करता रहा, ये खता मैं ताउम्र करता रहा, धूल चेहरे पे थी, साफ आईना करता रहा, हम औरों में गलतियां देखते रहते हैं। तो ऐसे लोग कभी शिकायत नहीं करते, कभी शिकवे नहीं करते, बल्कि रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं उनको अपनी ताकत बना करके ये आगे बढ़ते हैं। तो किसी शायर ने कहा भी है कि जिन्हें मंजिल पे जाना है, जिन्हें मंजिल पे जाना है वो कभी शिकवा नहीं करते, और जो शिकवों में उलझे रहते हैं वो कभी पहुंचा नहीं करते। तो दर्शकों, मैं नई पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने सपनों को बड़ा कीजिए, ऊंचा सोचिए। भले ही हम आज एलन मस्क या
गौतम अडानी ना बन पाएँ, लेकिन अगर आप ऐसा सपने ऊंचे लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी आगे बढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। थैंक यू। मिलन एक्सप्रेस के माध्यम से आपको ये स्पीचेस, आपको ये वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। आभार व्यक्त करता हूँ मिलन एक्सप्रेस टीवी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू।